अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं खेल खिलाड़ी। पाकिस्तान टीम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी दिनों से ख़बरों में, और आज एक नई अपडेट ये आई है कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, ख़ासकर जो सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो काफ़ी एतराज़ है, और एतराज़ उनके बिल्कुल वजह है क्योंकि वो कहते हैं जब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अरबों रुपए कमा कर दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हक ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसे मिले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर, और साथ में जो हमारी माहाना सैलरी है और मैच फ़ीस की बुनियाद पर। इससे पहले इतलात आई थी कि कुछ रोज़ कबल चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा, उसके अलावा चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम और कप्तान बाबर आजम, उसके अलावा जो हेड कोच है, इनकी एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया गया कि किन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कितना जो है वो इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो इब्तदाई तौर पर मालूमात ये सामने आई थी कि 20% के ऊपर जो है वो इत्तफाक हुआ था कि 20% इंक्रीमेंट लगाया जाना चाहिए जो मेन प्लेयर होंगे जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा 20 से 25 के दरमियान जो एक पूल होगा उसके अंदर। लेकिन अब ये इतलात आ रही है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन्होंने कुछ एतराज़ किया। उन्होंने कहा है कि ये पैसे मज़ीद बढ़ाने चाहिए, चाहे वो मैच फ़ीस की मद में हो, चाहे वो माहाना सैलरी हो, या फिर दीगर जो उनको अलाउंसेस मिलते हैं उसकी मद में हो। तो अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जो कैटेगरी ए थी उसमें जो खिलाड़ी थे उनमें जो कुछ खिलाड़ी थे, अगर हम बात करें बाबर आजम हो गए, उसके अलावा हसन अली थे, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान, इनका जो इंक्रीमेंट लगा था वो तकरीबन 25% इंक्रीमेंट लगा था, और 1 मिलियन इससे पहले ले रहे थे वो 2020-21 में, और 2021-22 में इनको जो माहाना इनकी सैलरी थी वो 1.25 मिलियन, तकरीबन 12.5 लाख रुपए, और अब अगर हम डॉलर के हिसाब से देखें तो तकरीबन 13.5-14 लाख रुपए उनको मिल रहे थे। उसके अलावा जो कैटेगरी बी थी उसमें तकरीबन को 9,37,000 रुपये इंक्रीमेंट के बाद 25% उनका भी इंक्रीमेंट लगा था, और इस तरीके से कैटेगरी सी थी उसमें 5,62,000 रुपये इनके भी जो इंक्रीमेंट थे उसमें तकरीबन 25% जो है वो इजाफा हुआ था। ये वो इंक्रीमेंट्स थे जो कि लगे। उसके अलावा जो मैच फ़ीस थी उसकी अगर हम बात करें तो कुछ मैच फ़ीस में भी कहीं पर 25% इंक्रीमेंट लगा, कहीं पर 50% लगा, कहीं पर 60% ज़ायद जो है इंक्रीमेंट लगा। लेकिन अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स चाह रहे हैं कि उनके जो इंक्रीमेंट्स है उसमें जो है वो मज़ीद इजाफा होना चाहिए, और वो इजाफा डिज़र्व करते हैं। अब देखते हैं कि रमीज़ राजा जो कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हमेशा कहते हैं कि वो खिलाड़ियों की फ़लाह बहबूद के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि वो ख़ुद भी मुतअद्दिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह चुके हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमाता है वो क्रिकेटर से कमाता है। और कल का अगर हम रमीज़ राजा का ट्वीट देखें तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इस वक्त ज़खायर हैं वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है। तो ये बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो क्रिकेट है वो भरपूर अंदाज में कमा रही है। 70% से ज़ायद जो कमर्शियल राइट्स थे, जो ब्रॉडकास्ट राइट्स थे, वो उनमें भी इजाफा हुआ है। PSL के राइट्स की बात करें तो अरबों रुपए में वो राइट्स पे, उसके अलावा जो बाहमी सीरीज़ है उनके राइट्स में भी तकरीबन 70% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। तो फिर क्यों ना पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनकी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फ़ीसेस हैं वो बढ़ाई जाएँ। दुनिया के क्रिकेट में श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इनकी सबसे कम जो है वो तनख्वाहें, मगर इसके अलावा अगर हम दीगर ममालिक से उनका मुवाजना करें तो कहीं भी उनका मुवाजना नहीं होता। दीगर जो टीमों के खिलाड़ी हैं, अगर हम बात करें इंग्लैंड की या फिर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की, तो वहाँ के खिलाड़ी माहाना करोड़ों रुपए लेते हैं, और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन कमा के अरबों रुपए में देते हैं। तो यही वजह है कि खिलाड़ियों ने कुछ ने एतराज़ किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर अभी सर जोड़कर बैठा हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो जून में ख़त्म होने वाले हैं, उसके बाद फिर जुलाई से नए कॉन्ट्रैक्ट्स का आगाज़ होना है। तो कुछ ये भी बताया जा रहा है कुछ खिलाड़ी जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ना लें और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो साइन ना करें, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के से जो है वो बाउंड जाते हैं, बहुत सारी उनके ऊपर जो है वो पाबंदियाँ हो जाती हैं। तो देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, क्या खिलाड़ियों की बात को जो है वो उनकी बात पे वज़न होता है, क्या उनकी बात को रखा जाता है, या फिर उन्हें डरा कर धमका कर इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करवाया जाता है। फ़िलहाल जो सीनियर खिलाड़ी है उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला हुकाम है उन तक अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुंचा दिए हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला ऑफिशियल्स हैं वो इस मामले के ऊपर गौर कर रहे हैं। तो देखते हैं कि 20% के ऊपर तो इत्तफाक हुआ था, क्या ये जो इंक्रीमेंट है ये 50% तक जाता है, 100% तक जाता है, या फिर 20% ही रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और जो इस वाले से अपडेट्स होंगी, जो मज़ीद अपडेट्स आएंगी, हम आपको इसी प्लेटफॉर्म से खेल खिलाड़ी से आगाह करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।